आज हम बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और उन रीजन को स्टडी करेंगे जिसकी बेस पर बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट किया गया था। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में गैस में डिस्कवर किया था, जो कि वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाई गई थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। ये एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है जिसमें हम हीट एनर्जी से गिवन कंपाउंड में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। हियर इज अ सिंपल सेटअप और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब में कोयल को यूज कर रहे हैं। जब इसको हम हीट करते हैं रिजल्ट में कोल टार प्रोड्यूस होता है और गैस रिलीज होती है। अगर इस कोल की जगह हम वेजिटेबल ऑयल को यूज करें तो भी इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को यूज करते हुए 20 साल बाद हॉफमैन ने कोल टार से बेंजीन को डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक हेक्सागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। हेक्सागोनल मॉलिक्यूल जिसमें 6 कॉर्नर्स मौजूद हों, और प्लेनर ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके तमाम कॉर्नर्स जो कि एक प्लेन में मौजूद होता है, और आप इसको जिस भी एंगल से देखें ये एक जैसा ही नजर आता है। आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन है, जब तक कि बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो जाए। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रू नहीं होते। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रू क्यों नहीं होते। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला एलिमेंटल एनालिसिस से डिटरमाइन किया गया है। एलिमेंटल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गिवन सैंपल को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं, ये जानने के लिए कि उसके अंदर कितने परसेंट किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज मौजूद है। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले सैंपल एलिमेंट को हीट करते हैं, जिसके नतीजे में वो ब्रेक डाउन होता है और गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस गैसीय स्टेट को हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट एनालाइजर से, और ये सारे का सारा प्रोसेस एलिमेंटल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट में होता है। नेक्स्ट, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला वेपर डेंसिटी मेथड से डिटरमाइन किया गया है, जो कि है 78। वेपर डेंसिटी मेथड ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गिवन गैस की या उसके वेपर्स की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं रेफरेंस गैस के साथ। यूजुअली जो रेफरेंस गैस है वो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ओवर मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी जिस गैस की आपने डेंसिटी को मेजर करना है उसके जो n मॉलिक्यूल्स के मास को आपने मेजर करके रख लेना है, और फिर उसको आपने डिवाइड करना है रेफरेंस गैस पर कि रेफरेंस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो 13 होता है। बेंजीन के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला का देखा जाए तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इस तरह, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम है। अगर हर कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो भी जो कार्बन की वैलेंसी है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बगैर फुलफिल नहीं होगी। सो इसी चीज को फिगर आउट करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रपोज की बेंजीन की। सो आज हम बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर रीजन भी देखेंगे कि किस बेस पर साइंटिस्ट ने बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट किया था। ये हैं वो 2 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन के लिए प्रपोज की गई थी। एक है 1,5-हेक्साडाइन और दूसरी है 1,5-हेक्साडाइन-3-आइन। अगर बेंजीन की ऊपर दी गई स्ट्रक्चर में से कोई स्ट्रक्चर है तो बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होगी, लाइक अल्कीन और अल्काइन, और इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब बेंजीन को हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेंजीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होता। इसका मतलब बेंजीन KMnO4 के अगेंस्ट स्टेबल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जिसकी बेस पर हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को रूल आउट किया था कि बेंजीन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेंजीन को एक KMnO4 का जो पिंक कलर उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था। सेकंड पॉइंट, अगर हम बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कंसीडर करें और ये भी कंसीडर करें कि हर बेंजीन पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो बेंजीन पर 3 पोजीशन है जिस पर जो सब्स्टिट्यूएंट है आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। वो 3 पोजीशन लेफ्ट साइड से कंसीडर करें या राइट साइड से कंसीडर करें, वो सेम ही होगी। सो हियर इज अ फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। हियर इज सेकंड स्ट्रक्चर जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है। और हियर
हेयर इज थर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड कार्बन पर अटैच है। अगर सेम यही सब्स्टिट्यूएंट आप राइट साइड से प्लेस करें तो भी हमारे पास इसी तरह की स्ट्रक्चर आएगी। तो अगर बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो बेंजीन को 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए, और ये जो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बेंजीन है वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यील्ड करती है। वो इसलिए क्योंकि जो बेंजीन है वो प्लेनर है और सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कार्बन एटम पर अटैच हो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होती हैं। सो ये सेकंड पॉइंट था जिसकी बेस पर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल आउट किया गया। थर्ड पॉइंट, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ कंपेयर करते आया है, ये किसी के साथ मैच करता है कि नहीं करता। अगर अल्केन के जनरल फार्मूला में हम 6 कार्बन एटम्स को प्लेस करें तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6 और H14 आएगा। अल्कीन में अगर 6 कार्बन एटम प्लेस करें जनरल फार्मूला में तो C6H12 आएगा, और अल्काइन में जनरल फार्मूला में हम 6 कार्बन एटम्स को प्लेस करें तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो C6H10 होगा। ये जो 3 कंपाउंड्स हैं जो कि 6 कार्बन प्लेस करने के बाद बने हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों बेंजीन के साथ मैच नहीं करते। इसका मतलब जो बेंजीन है वो ना तो अल्केन, ना अल्कीन और ना ही अल्काइन फैमिली से बिलोंग करती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जो बेंजीन है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग नहीं करती, जिसकी बेस पर हमने जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको रूल आउट किया था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंजीन की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे कि किस तरह जो बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन हुई थी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।